नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज कांग्रेस ने बड़ा वार किया है और इस बार निशाने पर है प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसान, नौजवान और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और हर चुनौती, हर मुकाबले को तैयार है। सचिन पायलट ने कानून व्यवस्था से लेकर खेती किसानी तक हर मोर्चे पर भाजपा सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही, नौजवानों को रोजगार नहीं और राजधानी रायपुर में 1.5 साल में 6 बार गोलियां चली हैं। पायलट ने कहा कि भाजपा सिर्फ वादे कर रही है, काम नहीं। जिन मुद्दों पर वोट मांगे थे वही मुद्दे आज गुम हैं। इतना ही नहीं, राजधानी रायपुर में एसपी ऑफिस में आग लगने जैसी घटनाएं तक सामने आ रही है, जो दर्शाती है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। सचिन पायलट ने ऐलान किया कि 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी सभा होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसान, जवान और संविधान के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। भाजपा पर तीखा वार करते हुए पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। कांग्रेस पहले भी लड़ी है और अब भी लड़ेगी। इतिहास में पहली बार किसी पार्टी का दफ्तर सील किया गया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा, डर कांग्रेस ने कभी खाया नहीं, अब भी नहीं खाएगी। मुद्दों की बात है, जो मुद्दा जनता को प्रभावित करता है वो कांग्रेस का मुद्दा है। हम लोग मुद्दे स्वयं से नहीं बनाते। अगर कहीं अगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, शोषण हो रहा है, किसान को तकलीफ हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो वो एक सामाजिक इशू है, कांग्रेस का इशू है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आरोप लगाना नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ कार्रवाई करे, जवाबदेही तय करे और ओनरशिप हो। अगर पब्लिक में कहीं संतोष है, लोग कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो जनता की आवाज़ बनना हमारी पार्टी का काम है। हम वो कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। जहाँ कर भी सूचना मिलती है, हमारे सब नेतागण यहाँ मौजूद हैं, अध्यक्ष जी हैं, एलओपी हैं, रुपेश जी हैं, सिंघदेव साहब हैं। हम सब मुद्दों को उठाते हैं और जनता का डर अगर ना हो तो सरकार कुछ ना करे, लेकिन इसको और रेखांकित करने के लिए जो 7 तारीख को सभा होगी, उससे सरकार समझ जाएगी कि जनता कहाँ खड़ी है। कि देश में आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, हिंसा हो, वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। वो कोई दल का हो, कोई सरकार का हो। हम सब चाहते हैं कि देश में शांति हो, विकास हो और जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हमारे सैनिक करते हैं, अर्धसैनिक बल के लोग करते हैं, पुलिस करती है, हमारी फौज बॉर्डर पर करती है। उस संकल्प के साथ हम सब लोग, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब सरकार भूपेश जी की कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं उनके साथ हमको टैकल करना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं पुलिस एक्शन के अलावा, वो काम भी करना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि जो भी एक्शन सरकारें लेती हैं वो पारदर्शी एक्शन हो और सरकार किसी भी कदम को उसको राजनीतिक नहीं लानी चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया और हम करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि अमन चैन हो, लोगों को साथ लेकर कार्रवाई करी जाए और जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं उस पर कठोर कार्रवाई हो। वो समय सीमा कारगर होगी नहीं, ये समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।